हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सेक्शन से। याद रखिएगा, उसी में हम लोग ग्रुप के डिस्कस कर लिए थे 4 तक। कौन कौन, तो याद रखिएगा, उसको अभी बता रहे हैं। ये पहले बताइए कि आपके पास मेरा आवाज परफेक्ट पहुंच रहा है कि नहीं। मेरे तरफ से तो आवाज परफेक्ट है। आपके तरफ से अगर आवाज परफेक्ट होगा तो लाइक बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कहां तक पढ़ाए थे, तो याद रखिएगा कल हम लोग ग्रुप चल गया था। कौन कौन, तो याद रखिएगा ग्रुप जो ऑर्गेनिक में स्टार्ट में है, शुरू से अंत तक लगे रहिएगा, तभी आपको नंबर हम अधिक से अधिक दिला सकते हैं। देखिए पहला ग्रुप हम बता दिए थे, ये अल्काइल। कौन ग्रुप? एल्काइल ग्रुप, जिसको बॉन्ड आर से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा ग्रुप बता दिए थे हम, ये अल्कीन। जबकि तीसरा ग्रुप हो जाता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। 3 नंबर में अल्कीन, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। जबकि 4 नंबर बता दिए थे हम, याद रखिएगा, अल्काइन। क्या बता दिए थे? अल्काइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना जरूरी है, ये हम बता दिए थे। इसका सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस ये 1 होता है, याद रखिएगा। ये सूत्र हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगला ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्केन का होता है CnH2n प्लस इसमें 2 होता है, याद रखिएगा। जबकि ये अल्कीन की बात करें तो इसका सूत्र होता है CnH2n, ये होता है, याद रखिएगा, क्योंकि अल्कीन है। जबकि ये 4 नंबर की बात करें, अल्काइन है, तो अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस इसमें 2 होता है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो और आवाज मेरा परफेक्ट पहुंच रहा है तो लाइक बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं, अल्कोहल। कौन सा ग्रुप? एल्कोहल। रिवीजन ये क्लास है, ये बिल्कुल आप लोग धीरे धीरे अगर नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, तो इसको नोट करते जाइएगा। और ये वीडियो याद रखिएगा, आपका ये प्लेलिस्ट में ये पड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला हमारा ग्रुप है अल्कोहल। कौन सा ग्रुप? तो याद रखिएगा, अल्कोहल। अल्कोहल है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बॉन्ड ये OH से सूचित करते हैं। क्या? बॉन्ड OH से सूचित करते हैं, यही आपका एल्कोहल है, याद रखिएगा। जिसको हिंदी में भी वैसे ही कहते हैं, कैसे? अल्कोहल, याद रखिएगा, ठीक है। अल्कोहल, याद रखिएगा। ये तो हो गया। जबकि इसका सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा, सूत्र नहीं होता है ये क्रियाशील पहले मूलक। क्या दे दें? क्रियाशील मूलक, याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट है, क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक वही होता है बॉन्ड OH, याद रखिएगा। या ऐसे नहीं दिखाई देगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है, तो ये एल्कोहल ग्रुप वहां पर जुटा है, याद रखिएगा। इसकी सफिक्स की बात करें तो इस, अच्छा कौन सा ग्रुप का है, तो याद रखिएगा यही ग्रुप का नाम है, ये हाइड्रोक्सी, ठीक है। कौन सा अगर ग्रुप की बात करें तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप का है, ठीक है। हाइड्रोक्सी इसको भी बोला जाता है, ये ग्रुप, याद रखिएगा। हाइड्रोक्सी अगर बोल दिया जाए तो समझिए क्या है,
तो अल्कोहल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी सफिक्स की बात करें और प्रीफिक्स की बात करें। पहले एग्जांपल दे देते हैं, तब सफिक्स और प्रीफिक्स आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए, अगर एग्जांपल अगर आ जाए ऐसे एग्जांपल, तो डायरेक्टली OH लगा हुआ डायरेक्ट कहिएगा कि ये अल्कोहल है। समझ गए। अगला एग्जांपल की बात करें तो देखिए C2H5 और वही OH आ जाए तो ये भी बोलिएगा अल्कोहल है। अगला है कि C3H7, याद रखिएगा OH आ जाए, ये भी कहिएगा ये अल्कोहल है। अगला की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकते हैं, याद रखिए, समझा सकते हैं, ये भी अल्कोहल है। अगला एग्जांपल की बात करें तो याद रखिएगा C11, 11 दूनी का 22, 23 हो जाएगा, अब प्लस इसमें OH जोड़ देंगे। ये सब अल्कोहल का एग्जांपल है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। वीडियो परफेक्ट है तो लाइक बटन पर आप लोग अवश्य क्लिक कर दीजिएगा। समझ गए। चलिए अगला हम लोग नहीं देखेंगे इसका सफिक्स और इसका IUPAC नामकरण करते वक्त क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या क्या हम बताएं, तो ध्यान से देखिएगा। ये अभी आपको बताए हैं, ये क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक में OH आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा अल्कोहल है, या O बॉन्ड ये H ये आपको दिखाई देगा तो समझ जाइएगा अल्कोहल है। इसका ग्रुप की नाम नहीं अभी बात किए हैं तो हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप का है अल्कोहल। जबकि सफिक्स की बात करें तो याद रखिएगा सफिक्स, सफिक्स की बात करें तो लास्ट में OL लगता है, इसलिए समझ जाएंगे कि अल्कोहल में क्या लगेगा, OL, लास्ट में OL। आपको सब बताएंगे कि कैसे जुड़ा कैसे नहीं जुड़ा। ये आ गया प्रीफिक्स। कौन सा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में याद रखिएगा क्या जुड़ता है, तो प्रीफिक्स में याद रखिएगा क्या जुड़ेगा, आप समझते हैं ना। ये तो पहले बताइए, ये आपके पास आवाज तो पहुंच रहा है, अगर पहुंचता होगा तो लाइक बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स नहीं क्या होता है और सफिक्स क्या होता है सब बता देते हैं। ये सफिक्स का मतलब नहीं ये होता है कि अंत में जुड़ेगा, किसमें, अंत में, और जबकि ये होता है शुरू में जुड़ेगा। तो प्रीफिक्स होता है तो हाइड्रोक्सी, ये जोड़े हैं ना तो यही हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी, वही ऑक्सी भी लगाकर हम लोग लिख देते हैं। समझ गए। ये कहां जुड़ेगा, तो शुरू में। समझ गए, ये प्रीफिक्स शुरू में जबकि सफिक्स अंत में। समझ गए। अब देखिए इसकी IUPAC नामकरण करेंगे, क्या चीज, IUPAC। अगर नामकरण नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, अगर कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे अल्कीन आपको बता दिए हैं, अल्कीन, अल्कीन से याद रखिएगा इसी से क्या हटा देंगे, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे यहां पर, तो यही वाला ई हटाकर ये OL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, OL यहां पर जोड़ देंगे। समझ गए, क्या जोड़ेंगे हम, OL। ठीक है, OL को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। याद रखिएगा सिर्फ E के स्थान पर ये OL जोड़ दिए तो वहीं एल्केन से आपका एल्कोहल प्राप्त हो गया। यही आपका IUPAC नामकरण करते वक्त ये काम हम लोग करेंगे। समझ गए। अगला इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए CH4 को क्या कहते हैं, ये आपका मीथेन हो जाएगा, एन ग्रुप का है एग्जाम्पल। इसमें से क्या करेंगे, एक क्या करेंगे यहां से एच हटाकर इसमें से एच माइनस कर इसमें प्लस नहीं क्या कर देंगे, OH चिपका देंगे तो आपका नहीं क्या बन जाएगा, तो CH3 हो जाएगा और इसमें OH जुड़ जाएगा। यही आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, यही बनकर तैयार हो गया। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है।
चलिए इसको आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, कोई तो दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आपको समझाते हैं कैसे कैसे, ठीक है। ये जितना एल्काइल ग्रुप ने हम बताए हैं, एल्काइल ग्रुप में सब ग्रुप जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप में सब ग्रुप जुड़ेगा, वहीं आपका हो जाएगा एल्कोहल। जैसे यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल, यहां पर C की संख्या यानी कार्बन की संख्या रहेगा, ठीक है। ये कार्बन की संख्या इधर आपका हो जाएगा ये सूत्र, जबकि इस साइड में कर देते हैं संरचना, संरचना, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर लिखते हैं और आपका एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, समझ गए। तो एक अगर रहेगा कार्बन की संख्या 1, तो बताइए आपका नहीं क्या बन जाएगा, तो वही आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये तो संरचना हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, आईपीएसी नामकरण यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। एक आईपीएसी नामकरण छूट रहा है, देखिए ये तो सूत्र हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नहीं, वही संरचना हो जाएगा, संरचना, ठीक है। तो देखिए एक नंबर में ये हो जाएगा। अगर सूत्र की बात करें तो एक कार्बन रहेगा तो CH3 हो जाएगा, लास्ट में OH जोड़ देंगे, वही आपका बन गया। तो एक, ठीक है, एक रहेगा तो CH3 और OH लगा दिए, इसका नाम नहीं क्या होगा। तो देखिए जितना एल्काइल ग्रुप में बता दिए हैं, एल्काइल ग्रुप में बताए हैं वही आपका हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में जितना बताए हैं वही आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए CH3 आइए OH लग गया, तो एक रहेगा कार्बन की संख्या तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डिक। यही वाला प्रक्रिया लिखेंगे। तो याद रखिएगा CH3 है तो CH3 अब OH लगा है तो एल्कोहल ग्रुप में। इसका नाम की बात करें तो याद रखिएगा एक है तो मीथेन हो जाएगा, और लास्ट में वही OL लग जाएगा, ठीक है। तो वही क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। क्या बोलेंगे, मीथेनॉल। इसकी कॉमन की बात करें, कॉमन नेम, तो यहाँ पर पहले संरचना बना दीजिए। तो C एक है तो एक इधर से इंच, एक इधर से इंच, एक हो जाएगा इंच, और एक यहाँ पर इंच। देखिए कितना हो गया, OH, ये O जबकि ऑक्सीजन है 2 लेता है तो एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, इंच नहीं कहीं साझा करता है इसीलिए। तो ये देखिए आपका बन गया संरचना। इसकी कॉमन नेम की नहीं बात करिए तो मिथेनॉल को ही क्या कहते हैं कॉमन नेम में, जहरीली शराब, चाहे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। जबकि इसको और एक नाम से जानते हैं, जहरीली शराब। शराब याद रखिएगा। अधिक सेवन कर देने से आपका मृत्यु नहीं हो जाता है, इसी को कहते हैं स्पिरिट, या में हो जाएगा स्पिरिट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्पिरिट, इसी को कहते हैं स्पिरिट भी, जहरीली शराब भी। ये सब ये कॉमन नेम का मतलब ये होता है कि बहुत लोग ये प्रचलित हो जाते हैं कॉमन नेम के। जहरीली शराब का मतलब नहीं, जो शराब रख देते हैं तो याद रखिएगा वही पुराना हो जाता है तो वही नहीं क्या हो जाता है, जहरीली शराब के नाम से जानने लगते हैं हम लोग, याद रखिएगा। यही अधिक सेवन कीजिएगा तो आपका मृत्यु भी हो सकता है अधिक सेवन करने पर, समझ गए। यही आपका हो गया। जबकि दू की बात करें तो देखिए दू में आ जाते हैं तो C2H5, जो मिथाइल एल्काइल ग्रुप बताए हैं, क्या है एल्काइल, एल्काइल का सूत्र निका होता है CnH2n, प्लस 1 होता था तो वही है। तो C कार्बन है, दोगुना करके एक जोड़ देना है, लास्ट में वही OH जोड़ देना है। तो एल्को
क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो वहीं लास्ट में जुड़ जाएगा, तो मिथेनॉल, इथेनॉल ये सब बन सकता है। तो देखिए C2H5 हो जाएगा, जबकि उसमें OH लग जाएगा, तो ये इसका नहीं बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 रहता है तो ईथ और लास्ट में OL लग जाएगा, तो इथेनॉल इसको कहते हैं। लास्ट में ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो जाता है, ये भी नहीं, गलत हो गया है, याद रखिएगा, इसको नहीं क्या कहेंगे, मीथ, और लास्ट में एन, यही ई के स्थान पर OL लग जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया है थोड़ा। आगे देखिए, ये भी हो गया, क्या हो जाएगा, तो ईथ, तो इथेन लिखेंगे। ठीक है, ई के स्थान पर वही OL लगा देंगे, तो इथेनॉल हो जाएगा, ये मिथेनॉल हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए, इसको नहीं क्या कहते हैं, शराबनी, इसी को नहीं कहते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम क्या होता है, शराबनी होता है, याद रखिएगा। यही हम लोग सेवन नहीं करते हैं, ठीक है, जो दारू पीते हैं यही शराबनी को। अब देखिए, इसका संरचना की बात करें तो C 2 है, जबकि यहाँ पर OH चपका दीजिएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर दे दीजिए एक यहाँ पर दे दीजिए एक, ये जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H। आपको बांटने का तरीका भी बता दिए थे कि कैसे हम लोग बांटते हैं कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला ग्रुप को जुड़ाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे प्राप्त होता है और कैसे बनता है। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग ये एग्जाम्पल बहुत सारे दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है। CH3 H7, जबकि ये OH लग गया तो इसका नाम नहीं क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा 3 रहेगा, तो इसको नहीं बोलेंगे प्रोपेन, तो लिख देंगे ई के स्थान पर वही OL लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर संरचना की बात करें तो इसका संरचना देखिए, ये ऐसे बनेगा, C ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर OH कहीं पर लगा सकते हैं, OH इधर H, इधर H, इधर H, 4 गो लेता है कार्बन, इसलिए 4 गो तो हम लोग दे देंगे यहाँ पर। अब देखिए कि कहाँ पर है कितना और कहाँ पर है कितना। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 दे दिए कार्बन, 1 2 3, जबकि 7 है H, 1 2 3 4 5 6 7, OH है तो OH वहां पर हो गया। ठीक है, इसको अच्छे तरह से हम लोग फोटो में दिखा देते हैं, वही कहलाता है संरचना, आपका कहलाता है। अगला ध्यान से देखिएगा, इसका नाम अब बहुत ही अच्छे तरह से विस्तार से आपको समझाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर OH नहीं आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर H, अब बताइए कि यहाँ पर कई गो H देना है, तो ये 1 जुड़ा है तो और 3 गो लेना चाहिए, तो 3 गो यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए 4 लेता है ना, क्योंकि कार्बन, ठीक है, इसी के वजह से। अब देखिए इधर 1 जुड़ गया, इधर 1 जुड़ गया, तो कितना चाहिए, और 2 चाहिए। इधर भी 1 1 1, तो 1 चाहिए सिर्फ, इसमें नहीं 2 चाहिए और इसमें 3 चाहिए। समझ गए। अब देखिए, नाम नहीं लिखते वक्त हम बताए थे, जिधर से नहीं आएगा पहले वही नाम लिखेंगे, उसी तरह से काउंटिंग करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 तो है, लेकिन बशर्ते 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पर। तो अब क्या करेंगे, इसमें कहीं से भी जा सकते हैं, तो याद रखिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम है, याद रखिएगा 3 नंबर पर लगल है, तो इसलिए 3 क्या लिखेंगे, 3, और 5 है तो ये क्या लिखेंगे, 5 को पेंट होता है, क्या होता है, पेंट, पेंटिन में हो जाएगा, ई के स्थान पर OL लग जाएगा, यही याद रखिएगा, क्या लग जाएगा, OL लग जाएगा, वही आपका बन गया। ये क्या हो गया, ये 3 पेंटेनॉल, क्या बन गया, 3 पेंटेनॉल। इसकी बात करें तो देखिएगा, इसका आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर OH दे दिए और यहाँ पर भी OH दे दिए। अब बताइए आपका नाम कैसे लिखिएगा और कैसे नहीं। अब देखिए, यहाँ पर दे दिए 3, यहाँ पर 2, इंच बांटने का आप लोग प्रयास कीजिए, देखिए कि गलत है कि नहीं है। गलत भी हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गलत क्या है।
अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कि वो यहाँ पर OH आया है, यहाँ पर भी OH आया है। अब किस रास्ते से चले कि नजदीक नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए। जैसे टेम्पू सिखाए थे कि टेम्पू अगर चलाते हैं तो सिर्फ फायदा के चक्कर में रहते हैं, तो वहीं इसमें भी कैसे नहीं पहले जाए कि पहले ग्रुप नहीं आ जाए। तो देखिए 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। देखिए किसी रास्ता से भी हम जा सकते हैं, याद रखिएगा। कैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 नंबर पर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है 3 नंबर पे, तो किसी रास्ते से जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आएंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए 3 नंबर पर सिर्फ और 4 नंबर पर, तो ऐसे लिखेंगे 3 और 4 डाई, डाई मीन्स 2 है ना, डाई, ये 6 है तो याद रखिएगा हेक्सेन, लास्ट में ई के स्थान पर OL, हेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल ये है, ध्यान से देखिएगा और नाम लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये ग्रुप हम लोग जैसे जैसे ग्रुप नहीं पढ़ लिए हैं वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे आपको देखना है और कैसे नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया OH और एक यहाँ पर भी ये आ गया, यहाँ पर CH, ये तो हो गया, और यहाँ पर याद रखिएगा OH लग गया। अब बताइए कि कैसे हम लोग चलेंगे। तो अब देखिए जैसे जैसे ग्रुप ने हम आपको बताए हैं तो वैसे वैसे ग्रुप में चलने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, याद रखिएगा। कई ग्रुप बताएं तो 4 ग्रुप, ये एल्कोहल है तो सबसे पहले एल्कोहल का मान्यता मिलेगा, यानी OH का। जिधर से पहले एल्कोहल आ जाए पहले, तो याद रखिएगा उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे, इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से, जिधर पहले आपको दिखाई दे OH, समझ गए। तब उसके बाद डबल बॉन्ड पर जाएंगे, तब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पर जाएंगे, तब उसके बाद याद रखिएगा RNA ग्रुप पर जाएंगे, एल्काइल पर। याद रखिएगा पहले ये आना चाहिए, तब उसके बाद ये ग्रुप आना चाहिए, तब उसके बाद ये ग्रुप आना चाहिए, तब इसके बाद ये ग्रुप आना चाहिए। तो पहले याद रखिएगा OH दिखाई देगा, जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल देते हैं, इसको भी आप लोग लिखकर जल्दी दिखाइएगा। यहाँ पर देखिए यही करता है कि याद रखिए संरचना दे देगा, कहेगा कि IUPAC नामकरण करिए, IUPAC नामकरण दे देगा, कहेगा संरचना बनाइए। याद रखिएगा ये बिल्कुल देते रहता है। यहाँ पर CH3 लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए CH3, जबकि यहाँ पर याद रखिएगा OH लगा दिए, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, और यहाँ पर एक लगा दिए हम क्या चीज, तो यहाँ पर लगा दीजिए OH। अब बताइए कि किस रास्ते से इसमें भी चले। अब एक यहाँ पर दे दिया ऐसे, लिखने का पहले प्रयास कीजिएगा कि कैसे लिखेंगे, गड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, समझ गए। अगर हड़बड़ाइएगा तो वही ऑर्गेनिक क्या होता है लड़कन क्यों नहीं समझ में आता है, याद रखिएगा। बिल्कुल आसान होता है ऑर्गेनिक, बिल्कुल आसान होता है। सब बताएंगे कि कैसे कैसे कितना आया क्यों नहीं आया, ये सब बताएंगे, समझ गए। यहाँ पर भी नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर नहीं OH लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, जबकि यहाँ पर याद रखिएगा एक नहीं OH लगा देंगे, जबकि यहाँ पर CH3 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिखते वक्त H की संख्या अब बताइए कि इसमें कितना दे, तो यहाँ पर नहीं एक जुड़ा है तो इसमें और कितना चाहिए, तो 3 चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गया है तो अब नहीं देना चाहिए, 1 2 3 4 ये भी यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी 3 इधर से ले लिया, एक इधर से, ये भी नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। 4 नहीं कार्बन लेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक इधर से जुड़ा है तो 3 लेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जुड़ गया है, 1 2 3 हो गया है, एक चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जुड़ गया है, 1 2 3 4 जुड़ गया है, यहाँ पर भी 1 चाहिए और यहाँ पर 3 चाहिए। कैसे दे रहे हैं इंच, आपको बांटने का प्रयास नहीं कीजिए कि कैसे हम लोग देंगे। यहाँ पर देखिए 3 जुड़ गया है, 1 चाहिए, यहाँ पर 3 इधर से जुड़ गया, 1 इधर से, तो हो गया 4। जबकि यहाँ पर देखिएगा 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, लेकिन 1 चाहिए इंच। इसमें 1 2 जुड़ गया है तो और 2 चाहिए। जबकि यहाँ पर 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, इधर भी हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, इंच चाहिए। अब यहाँ पर 2 चाहिए क्योंकि 2 जुड़ गया है, हो गया। ये तो समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसका अब बताइए आप लोग नाम लिखकर देखिए कि कैसे हमारा नाम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको नाम नहीं बताइए कि क्या क्या होगा, टाइपिंग करिए जल्दी। देखिए इसका नाम लिखेंगे तो पहले बताएं कि जिधर से ये OH पहले आ जाए उस रास्ते से चलेंगे, तब यानी डबल बॉन्ड की माने आता होगा, तब ट्रिपल बॉन्ड की माने आता होगा, तब यार बॉन्ड की माने आता होगा लास्ट में। याद रखिएगा, जैसे जैसे ग्रुप बताएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 ये OH आया है तो 4 नंबर पर इधर से रास्ते से आ रहा है, जबकि इधर से 1 2 ये नंबर पर आ रहा है। तो बताइए हमारा फायदा किधर से है जाने पर, ये सवारी तो इधर से पहले आ जा रहा है, इसके वजह से इधर से चलना पड़ेगा। तो काउंटिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 से क्या लिखेंगे, इंच से लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार, क्योंकि ग्रुप देखिए कई को जुड़ा है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, 3 ग्रुप जुड़ा है। तो ये इसका आइन से कहेंगे, क्या चीज से, वाई से नहीं कहेंगे। और जबकि यहाँ पर इन से कहेंगे, ई से। तो बताइए ई कौन नहीं आएगा, तो पहले ई आएगा, तो ई को लिखेंगे। तो कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर, तो ऐसे लिखेंगे 2 इन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इंच आएगा तो कितने पर, यह ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर पर एल्कोहल है, डैश 2 और फिर 3 और ये डाई, क्योंकि यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, इसीलिए 2 और 3 और डाई, ये क्या है इंच, 6 है तो हेक्स, तो याद रखिएगा हेक्सेनॉल, ठीक है, हेक्सेनॉल। ये डैश, अब देखिए कितने पर जुड़ा है, ये 4 नंबर पर, तो 4 ये क्या हो जाएगा, YNEI। समझ गए, यही आपका राइट आंसर होगा IPSC नामकरण करते वक्त। फिर से देखिएगा यहाँ पर, अब बताइए OH किधर से आ रहा है, पहले 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 नंबर पर, इधर से ही चलना पड़ेगा क्योंकि इधर से 4 नंबर पर आ रहा है, जबकि इधर से 3 नंबर पर, इसलिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया। तो अब देखिए इसका नाम नहीं क्या क्या हो जाएगा, को ग्रुप है, तो देखिए ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये 3 को ग्रुप नहीं आया है, ये भी ग्रुप, तो वही वाला, ये तो सेम ही ग्रुप है ना, तो इसलिए देखना है कि कई को ग्रुप है। तो देखिए पहले तो नहीं आएगा, कितना है 7 है, तो इंच से लिखेंगे, अल्फाबेट देख रहे हैं, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, इंच नहीं आएगा क्योंकि हेप्टेन में हो जाएगा, हेप्टेनॉल। आगे ई है तो ई से लिखेंगे, डबल बॉन्ड को ई कह रहे हैं, जबकि ये मिथाइल है एल्काइल ग्रुप के, तो एक है तो मिथाइल, ये भी एक है तो मिथाइल, एम से ही होगा। तो बताइए इसमें से कौन पहले आएंगे, तो ई आएंगे। तो ई नंबर कितने पर लगा है, तो 4 नंबर पर, तो ऐसे लिखेंगे कि 4 इन, समझ गए। अब यहाँ पर अब नहीं आएंगे इंच, इंच आएंगे तो कितने कितने पर लगा है, तो 3 और 4, 3 4, 2 को रहेगा तो डाई, 3 को अगर लगा रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, ये समझ रहे हैं। हेप्टेनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। और यहाँ पर हेप्टेनॉल हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या जुटा है, तो ये 6 नंबर और 2 नंबर, ये सेम ही ग्रुप है, तो 2 और 6 डाई, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, क्योंकि इसका नाम है मिथाइल। समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कि इधर से पहले 1 2 3, जबकि उधर से 1 2 3, इधर से चलेंगे तो याद रखिएगा फायदा है, क्यों, क्योंकि एक ग्रुप भी, सवारी भी मिल जा रहा है और डबल बॉन्ड की। अब ध्यान से सुनिए,
अगर ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर, 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर। अब कौन रास्ते से चलेंगे, इसको अब हटा दीजिएगा क्योंकि सेम चल रहा है, इधर से चले उधर से चले कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका मन आता है तो डबल बॉन्ड को मन आता है। अब इसको छोड़ दीजिएगा, डबल बॉन्ड को देखिएगा कि इधर से पहले आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर से पहले, इसी की वजह से इस रास्ते से चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 समझ गए होंगे। अब ये हो गया, तो अब लिखने का प्रयास कीजिए। कई गो ग्रुप है तो इन है डबल बॉन्ड, तो ई से लिखेंगे। जबकि यहाँ पर ये 7 है तो इन से लिखेंगे। जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई से लिखेंगे। और जबकि देखिए ये मिथाइलो ग्रुप है, जबकि एम से लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि कौन पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो ई कितने नंबर पर लगल है तो 2 नंबर, तो ऐसे लिखेंगे 2 इन। जबकि इंच लिखेंगे तो इंच हो जाएगा, कितने पर एल्कोहल है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 3 और 5 डाई क्या हो जाएगा, डाई हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल। अब यहाँ पर वाई नहीं एम पहले आएगा, तो एम मिथाइल यानी कहाँ पर है 3 नंबर पर, ये कहीं है मिथाइल, समझ गए। और जबकि एक है वाई यहाँ पर है, तो 6 नहीं क्या हो जाएगा YNE, वाई आइन हो जाता है। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको अच्छी तरह से मिटाते हैं। इसका लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, लाइन स्ट्रक्चर, तब नहीं अगला ग्रुप आपको समझा देते हैं। कौन सा ग्रुप, ये आपको बताने वाले हैं, याद रखिएगा। कौन सा ग्रुप अब चलेगा, आपका लाइन स्ट्रक्चर चलेगा, लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर याद रखिएगा। 1 नंबर अगर ये आ जाए और उसको नाम लिखना है उल्टा पुल्टा सगरी से आपको सिखा देंगे, कहीं से आपका दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग लेकर नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें यही आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर OH लगा है, इसका नाम क्या होगा। अब देखिए 2 नंबर में है, एक यहाँ पर OH है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जबकि एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखिए कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं। 3 नंबर है जो एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, ये है, ऐसे लिख दिए, एक यहाँ पर लगा दिए आपका OH, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए कि कैसे इसका नाम होगा, क्या होगा। अगला है 4 नंबर, ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर एग्जाम्पल, ऐसे दे दिए, एक यहाँ पर OH चिपका दिए, समझ गए, ये हो गया। जबकि 5 नंबर की बात करें तो ऐसे दे दिए। अब क्या करिएगा, ऐसे आपका बन जाएगा। अब देखिए तो बन गया, जबकि यहाँ पर OH चिपका दिए, जबकि हो गया ये। अब बताइए कि ऐसे काय से नाम नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छे तरह से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत ना है, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए लाइन स्ट्रक्चर में बताए थे कि जहां पर कोना है, जहां पर मोड़ है, वहां पर कार्बन है, जहां पर कोना है वहां पर मोड़ है, वहां पर एक कार्बन मिलेगा। तो अब देखिए कि कहाँ कहाँ कार्बन है, और जिधर से इंच नहीं पहले आ रहा है ग्रुप वाला सेम ही है, ठीक है। ग्रुप देखिए एक इसमें जुड़ा दिए हैं, इसमें भी हो गया। अब देखिए लंबा चैन प्रयास कीजिएगा कि लंबा चैन नहीं किधर से आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब बताइए कि कौन रास्ते से चले कि नजदीक में आ रहा है ये, तो 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो इस रास्ते से सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया।
कोई तो दिक्कत नहीं है। जब 6 हो गया तो ध्यान से सुनिएगा, 6 को क्या कहते हैं, तो हेप्टे, हेक्सेन कहते हैं, हेक्से लास्ट में OL, हेक्सेनॉल हो जाएगा। कितने नंबर पर लगा है, तो 3 नंबर ऐसे दे देंगे, समझ गए, यही हो जाएगा 3 हेक्सेनॉल। अगला ध्यान से सुनिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आ रहा है, तो याद रखिएगा 7 तो लंबा है, लेकिन बशर्ते किस रास्ते से चले, 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है OH, 1 2 3 4 नंबर पर इधर से भी आ रहा है, लेकिन अब देखिए डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, तो 1 2 नंबर पर, 1 2 नंबर पर कौनों रास्ते से आप लोग चल सकते हैं, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जहां कोना है और जहां अंत है वहां पर कार्बन एक है। इसकी नाम नहीं की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक ग्रुप ये जुड़ा है, एक ग्रुप ये जुड़ा है, ये भी यानी सेम ही है, तो ई से लिखेंगे और साथ है तो एच से लिखेंगे। तो देखिए ई तो पहले नहीं आता है, तो इसलिए यानी कितना ई लिखेंगे, तो देखिए इसमें लिखेंगे अगर, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, इसका नहीं हो जाएगा, कितना है, तो ई वाला पहले, तो 2 नंबर और 5 नंबर, 2 5 डाई, 2 5 डाई क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वही ई नहीं हो गया, यहाँ पर 2 ठो आए थे, लेकिन ये 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल। ये भी समझ में तो आ गया होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल अच्छे तरह से समझिए और समझने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो देखिए ये किधर से नहीं पहले आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर से आएंगे, ये 1 2 3 और 4 इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। तो अब देखिए कैसे कैसे, तो ये मिथाइल नहीं कहेंगे, ये 4 है तो ब्यूट नहीं कहेंगे, तो बी तो पहले आते हैं, तो इसलिए 2 नंबर पर है, तो 2 ब्यूटेनॉल, समझ गए, 2 ब्यूटेनॉल हो गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 ये मिथाइल, 3 नंबर पर ना मिथाइल लगा है, इसके वजह से समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसका नाम की बात करें तो देखिए इसका नाम कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ये किधर से चले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, कैसे भी रास्ते से चल सकते हैं, याद रखिएगा। तो 1 2 3 और क्या हो जाएंगे, ये 4 और 5, ये ग्रुप में जुड़ा है, याद रखिएगा, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन है, क्योंकि जुड़ा है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, तो पेंट, ये मिथाइल हो जाएगा, तो ये पी पहले आएगा, पेंट कि एम पहले आएगा, तो याद रखिएगा एम पहले आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा 3 नंबर पर एल्कोहल है, 3 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल को देखिएगा, देखिए ये कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर ये वाला, तो किधर से, तो ये भी जुड़ा है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कार्बन, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4, किधर से भी जाएंगे तो 4 आएगा, तो याद रखिएगा 1 2 3 और 4 हो गया। तो 4 के मीन्स क्या होता है, तो बी से लिखेंगे, 4 वाले लिखेंगे, तो बी से ब्यूट, क्या हो जाएंगे ब्यूट, जबकि याद रखिएगा ब्यूटेन तो हो गया, लेकिन यहां पर देखिए 1 और 2, तो 2 है तो ये इथाइल है, इधर भी 1 2 है, तो इथाइल ग्रुप के जुड़ा है, तो याद रखिएगा ई से। अब कौन आएंगे पहले, तो याद रखिएगा बी पहले आएंगे तब, तो ये देखिए, तो इन कितने पर 1 लिखेंगे, ऐसे 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये 2 2 क्योंकि दोनों है 2 2 और डाई क्या हो जाएगा, ये इथाइल, समझ गए, यही आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आप लोग इसको नोट अच्छे तरह से कर लीजिए, हो गया नोट, कोई तो दिक्कत नहीं है, ये तो समझ गए होंगे। चलिए
अगला हम लोग देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं और तब अगला आपका स्टार्ट में होता है। फिर कौन सा, तो अगला ग्रुप। ये तो हो गया। एक देखिए यहां से नाम रखते हैं और आप लोग बताइएगा। ये सी ऐसे दे दिए। ग्रुप देखिए, ग्रुप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप एग्जाम्पल दे भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या सिखाएंगे, लाइन स्ट्रक्चर भी नहीं हो गया, लाइन स्ट्रक्चर भी सिखा दिए, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर CH3 जुड़ा देंगे और जबकि यहाँ पर एक OH जुड़ा देंगे, जबकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा देंगे और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जुड़ा देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये डबल बॉन्ड, एक इधर से भी डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर OH जुड़ा देंगे, एक यहाँ पर CH3 जुड़ा देंगे, जबकि एक यहाँ पर ये याद रखिएगा C2H5 जुड़ा देंगे। क्या जुड़ा देंगे, C2H5 जुड़ा देंगे। समझ गए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा। ई पहले बताइए, इंच तो बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंच नहीं बांटने का प्रक्रिया बताए हैं। अब देखिए अधिक नहीं आना चाहिए, देखिए 2 और 3 एक 4 हो गया, 5 नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए। तो किधर से पहले चले, तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है OH, 1 2 3 इस साइड से चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखेंगे कि कौन कौन इन ग्रुप आ रहे हैं, इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास भी कीजिएगा। अब बताइए ये 6 है, तो 6 है तो इंच से लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड है तो ई से लिखेंगे, जबकि वो भी है ट्रिपल बॉन्ड तो वाई से लिखेंगे, और जबकि ये है मिथाइल है तो एम से लिखेंगे। ये तो समझ गए, एल्काइल ग्रुप का है। तो अब बताइए कि कौन पहले आएगा, तो इंच नहीं पहले आएगा कि ई आएगा, तो याद रखिएगा 3 नंबर पर है ये इन, ठीक है 3 इन, जबकि इंच नहीं आएगा तो इंच नहीं कितने पर है, तो 3 नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये हेक्सेनॉल, जबकि ये एम आएंगे तो एम कितने पर आए हैं, तो 5 नंबर पर मिथाइल हो जाएगा, जबकि मिथाइल है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब क्या हो जाएगा लास्ट में वाई, तो 1 नंबर पर क्या आया है, आइन आया है। समझ गए, यही आपका राइट आंसर हुआ। इसका आप देखिए कि इधर से आ रहा है ऊंच की, उधर से 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ गया। लेकिन हम बताए हैं जब ग्रुप नहीं ये जब सेम आ जाए 3 नंबर पर, तो अगला ग्रुप को देख लेते हैं डबल बॉन्ड की इधर से पहले 1 2 डबल बॉन्ड पे सेम आ रहा है 1 है, उधर भी 1 है। अब क्या करेंगे, तो अगला ग्रुप नहीं देख लेते हैं फायदा के लिए, तो ये भी सेम ही आ गया, तो अब इसको भी छोड़ देंगे, अब इसका मान्यता देंगे। इधर देखिए 2 सवारी है, इधर 1 सवारी है, तो इस रास्ते से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। इसका नाम नहीं करेंगे तो इसका ई से लिखेंगे, इथाइल हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा एम हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा, याद रखिएगा कितना है 5 नहीं आया है तो पी से लिखेंगे, और जबकि ये ई है तो ई से लिखेंगे फिर। समझ गए। अब देखिए कि कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखिए इसमें से ई आएंगे पहले, तो ई आएंगे तो ई इथाइल नहीं पहले आएंगे कि इन आएंगे, तो इन आएंगे, तो ई देखिए कितने नंबर पर 1 1 4 डाई, ये इन, जबकि फिर इथाइल है 2 पर इथाइल, ठीक है इथाइल हो गया, जबकि अब क्या आएंगे, एम आएंगे, तो एम नहीं कितने पर है 3 मिथाइल, जबकि ये पेंट है तो इन्हें कितने पर नहीं है, तो ये 3 नंबर पर ये पेंटेनॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी सवाल अब कर देता है, क्या करता है ध्यान दीजिएगा, ये अब इसको मिटा देगा और डायरेक्ट कहेगा कि अब बताइए ये आपका है
आईपीएसी नामकरण तो लिख दिए, इसका कहेगा कि संरचना बनाकर दिखाइए। इसका अब कहेगा कि संरचना बनाकर आप लोग दिखाइए। तो संरचना बनाकर नहीं कैसे दिखाइएगा, अभी भी तुरंत आपको हिंदी ही सेशन लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। अभी इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। हिंदी फिर नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, ये लाइव जैसे खत्म हो गया तो उसके बाद हिंदी आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले आईपीएसी नामकरण दे दिया, और जबकि इसका संरचना बनाना है। आईपीएसी नामकरण दे दिया, संरचना बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। पहले अंक को देखना है, हेक्स, हेक्स की मीन्स नहीं कितना, तो 6 हो गया, तो ये 6 को दे दीजिएगा ऐसे, गड़बड़ाइए ना, 6 को देख लीजिए, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या जुड़ाया, अब ध्यान से देखिएगा। ये 3 नंबर पर इन है, तो इधर काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो देखिए 3 नंबर पर इन है, 3 नंबर पर इन है, इन का मीन्स डबल बॉन्ड, समझ गए। अब कह रहा है कि 3 नंबर पर क्या है, एल्कोहल भी है, तो यहाँ पर 3 नंबर पर OH कर दिए, क्योंकि 3 है यहाँ पर 4 है, इसलिए OH भी कर दिए। 5 नंबर पर मिथाइल है, 5 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल CH3 लिख दीजिएगा। जबकि 1 नंबर पर है क्या चीज, आइन है, तो देखिए 1 नंबर पर ऐसे लिख दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए, ये संरचना बन गया। इससे ये बना दिए हम। अब देखिए इससे कैसे बनाते हैं फिर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पेंट है, पेंट मीन्स 5, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5, कोई तो दिक्कत नहीं है, ये तो 5 हो गए। लेकिन अब क्या करेंगे, 5 तो यहाँ पर लिख दिए, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर पर OL है, तो काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2, उधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 और 5। 3 नंबर पर है OL, तो यहाँ पर 3 नंबर पर OH लगा दीजिएगा, एल्कोहल है, ठीक है। 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर लग गया नीचे, तो एक ऊपर लगेगा, तो CH3 मिथाइल यहाँ पर कह रहा है, देखिए लगा दिए, ठीक। ये 2 नंबर पर कह रहा है इथाइल है, 2 नंबर पर इथाइल है, तो C2H5 हो जाएगा, इथाइल, ठीक है। जबकि 1 और 4, 1 पर क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और 4 नंबर पर है, 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपका बनकर तैयार हो गया, कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग ग्रुप नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो। कौन सा पढ़ेंगे, नाइट्रो ग्रुप। कौन सा पढ़ेंगे, तो नाइट्रो ग्रुप को देखेंगे, अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। पहले हो गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कौन सा नहीं पढ़ेंगे, तो नाइट्रो ग्रुप को देखने वाले हैं। नाइट्रो ग्रुप में क्या क्या आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, याद रखिएगा, नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो का सूत्र नहीं क्या होता है, तो याद रखिएगा, बॉन्ड NO2, बॉन्ड NO2, नाइट्रो, क्या कहते हैं, नाइट्रो, याद रखिएगा। इसको हिंदी में भी नहीं क्या कहते हैं, नाइट्रो, समझ गए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका क्रियाशील मूलक की बात करें तो याद रखिएगा, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक की बात करें तो याद रखिएगा क्या होगा, तो वहीं आपको दिखाई देगा ये NO2, ये अल्काइल ग्रुप में जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, तो समझिएगा कि नाइट्रो ग्रुप का है। इसकी संरचना या में अगर ऐसे भी दिखाई देगा तो क्या करिएगा, N यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। कैसे कैसे जुड़ेंगे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल ये नहीं जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहेंगे, समझ गए कि नहीं समझे, अभी कैसे जुड़े रहेंगे, याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते एक तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं जुड़ेंगे, यहीं आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर? तो ये आपको दिखाई देंगे एल्काइल ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं। तब आपको कहना है कि नाइट्रो ग्रुप का ये है, अन्यथा नहीं तो नहीं है। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। ये कौन सा ग्रुप का है तो याद रखिएगा, ये कौन सा ग्रुप का है बाबू? तो याद रखिएगा ये नाइट्रो ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप? तो नाइट्रो ग्रुप का है। जबकि आईपीएसी नामकरण कराइएगा, आईयूपीएसी नामकरण, तो क्या होता है आईपीएसी नामकरण में? तो आईपीएसी नामकरण करते वक्त तो ध्यान से रहिए, देखिएगा ये नाइट्रो लग जाएगा, नाइट्रो, ये अल्कीन हो जाएगा। नाइट्रो अल्कीन से पुकारिएगा। क्या चीज से पुकारिएगा? नाइट्रो एल्केन से ही पुकारिएगा, यही नाम इसका पड़ा। जबकि ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसे कैसे आएंगे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल रहेंगे CH3, यहीं रहेंगे NO2 दिखाई देंगे। जबकि एग्जाम्पल की बात करें CH2H5 रहेंगे और वहीं NO2 आपको दिखाई देंगे। समझ गए? या यहाँ पर CH3H7 रहेंगे, यहाँ पर बॉन्ड NO2 रहेंगे। क्या रहेंगे? NO2 रहेंगे। तो ये समझ जाना है कि नाइट्रो ग्रुप का है। ऐसे दिखाई देगा तो नाइट्रो ग्रुप का है। अब इसका जानेंगे नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। समझ गए? अब देखिए इसका नाम की बात करें तो नाम नहीं कैसे जानेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। नाम इसको अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि कैसा इसका नाम होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? ये मैराथन क्लास है, ध्यान रखिएगा। मैराथन क्लास में लगभग ये अधिक से अधिक आपको हम सिखा सकते हैं ग्रुप, तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा क्या लिखे हैं, तो C2H5, तो पहले सिंगल वाला नहीं, छोटा से दिखा है, तो CH3 यहाँ पर NO2। जबकि इसका नाम हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये पहले नाइट्रो कहिएगा। क्या कहिएगा? नाइट्रो। यहाँ पर नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा? ये एक है तो मीथेन कहेंगे, एक है तो मीथेन, नाइट्रो मीथेन। क्या कहेंगे? नाइट्रो मीथेन कहेंगे। जबकि CH2H5 यहाँ पर NO का है, CH2H5 NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा? जबकि C3H7, इसका नाम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। जबकि 9 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी संरचना की बात करें तो संरचना नहीं कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। संरचना कैसे बनता है इसका, तो देखिए CH3 एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जबकि NO2 एक इधर लग जाएगा, ये एक इधर ऐसे। ठीक है? तीर चिन्ह का मतलब ये सिर्फ 2 लिया है, दिया नहीं है, सिर्फ 2 लिया है, ये ऑक्सीजन दिया नहीं है। इधर से नहीं क्या हो गया, ये डबल सिर्फ लिया, इधर से एक सिंगल सिर्फ लिया, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही लेते हैं, ये 3 से संयोग करेंगे, याद रखिएगा। यहीं पर ये H जुड़ जाएंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएंगे और यहाँ पर H जुड़ जाएंगे, यही आपका हो जाएगा। अब देखिए इसका कमेंट बॉक्स में ये जल्दी बताइए टाइपिंग कर कर, इसको आप लोग अच्छे तरह से लिखिए, लिखने का आप लोग प्रयास भी कीजिए। कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसका नाम नहीं पता, नहीं टाइपिंग किए, बिल्कुल आप लोग टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए नाम की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो 2 है तो ये क्या लिखेंगे, ये पहले नाइट्रो लगा देंगे इसमें, नाइट्रो, और 2 है तो हम बोले थे तो इथेन नहीं हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। समझ गए? जबकि इसकी नहीं बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो देखिए एक C और NO2 यहाँ पर लग जाएगा। समझ गए? यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यही आपका हो जाएगा संरचना। कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल आसान है। समझ गए? ये देखिए अगर नाम 3 है तो 3 होता है तो क्या हो जाता है, नाइट्रो, नाइट्रो 3 होता है
तो प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी संरचना की बात करें तो देखिए इधर से C, इधर से एक इधर, यहाँ पर NO2 कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नरोक्षिक है, याद रखिएगा। एक इधर लगा दीजिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर क्या तो H। ये समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। संरचना भी बनाने के लिए आता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका तो ये 4 है तो ब्यूट कहेंगे तो पहले नाइट्रो, नाइट्रो क्या हो जाएगा, नाइट्रो और ब्यूटेन क्या हो जाएगा, नाइट्रो ब्यूटेन। संरचना की बात करें तो 4 है तो याद रखिएगा ऐसे दे दीजिएगा 4, समझ गए, 4 तो दे दिए, यहाँ पर NO2 लग जाएगा। अब तो इधर 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 आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अब देखिए इससे हार्ड थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, समझाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे तरह से बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ पर NH2 दे दिए, यहाँ पर OH दे दिए, एक यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पर CH3 दे दिए, CH3 दे दिए यहाँ पर ऊपर, समझ गए। अब ये बताइए इसका नाम क्या होगा, ये पहले देख लीजिए, एक यहाँ पर दे देते हैं, समझ गए, एक यहाँ पर ऐसे दे दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, एक यहाँ पर ये C2H5 लगा दिए, ठीक है, जबकि यहाँ पर याद रखिएगा NO2 लगा दिए, जबकि एक यहाँ पर याद रखिएगा क्या लगा दिए, हम लगा दिए OH एल्कोहल। अब देखिए ग्रुप में पहले कौन आएंगे, तो ये देखिए अगला ग्रुप नहीं बताए हैं, तो पहले ये OH दिखाई देंगे, तो पहले इसका नाम लीजिएगा, तब निमोनियाता मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद याद रखिएगा ये तो हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड के बाद याद रखिएगा वहीं कौन नहीं आएंगे, तो याद रखिएगा NO2, अभी जो बताए हैं NO2, तब ये लास्ट में ये R आएंगे, समझ गए। ये ग्रुप कौन कौन, तो 1 2 3 4 5 बता दिए, यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छे तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे तो पहले देखेंगे कि OH किधर से पहले आ रहा है, तो OH देखिए 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से चलेंगे, याद रखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए। कोई को ग्रुप जुड़ा है तो याद रखिएगा ये एक है, ये एक, ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये है, कई को ग्रुप है, 1 2 3 4 5, पांचों ग्रुप जुड़ा दिए, 1 2 3 4 पांचों ग्रुप है। तो अब देखिए कि कैसे, इसमें भी कैसे नहीं आ रहा है, पहले देख लीजिए कि इधर से पहले OH नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये दोनों तरह से सेम आ रहा है, लेकिन अब इसको हटाकर डबल बॉन्ड, अब देखिए कि किधर से पहले आ रहा है, तो 1 2 3 नंबर पर ये डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पर, 4 नंबर पर 1 2 3 4 नंबर पर, तो इधर से ही चलना पड़ेगा, किधर से, इधर से, क्योंकि इधर से नहीं पहले आ रहा है 3 नंबर पर, इसलिए ये 1 2 3 4 5 और 6 और 7, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और आप लोग अवश्य लिखिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरह से आप लोग समझ जाएंगे और लिख दीजिएगा। ये आएगा तो आपके एग्जाम में 5 नंबर 7 नंबर के सवाल पूछते रहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे प्रयास कीजिए सीखने का, हम सिखाने का आप लोग धीरे धीरे, हमको नहीं प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सीख जाइए अच्छे तरह से, समझ गए। अब देखिए अगर नाम लिखते हैं तो अब ग्रुप का कैसे कैसे लिखेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो Y से लिखेंगे, जबकि ये
है ये, तो याद रखिएगा OL से लिखेंगे, चाहे हाइड्रोक्सी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी भी लिख देंगे इसका H से। और जबकि ये नहीं क्या है E से लिखेंगे, जबकि ये है N से लिखेंगे, जबकि अब देखिए ये M है M, तो अब बताइए कि कौन नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। अब बताइए कि कौन पहले आएंगे, तो H नहीं पहले आएंगे कि E, तो E आएंगे। तो E देखिए कि कितने नंबर पर है, तो 4 नंबर पर है, कि 3 नंबर पर, इधर से आ रहा है तो 3 नंबर पर, इसलिए 3 इन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इन। उसके बाद नहीं कौन आएंगे, E के बाद H आएंगे, तो H नहीं कितने पर, एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 नंबर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, समझ गए, हाइड्रोक्सी नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला तनी देखिए, हाइड्रोक्सी तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये का आ जाएगा, अब तो ये N आएगा कि M, तो M पहले आएगा, M के बाद N आता है, M नहीं आएगा तो कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो मिथाइल यहाँ पर लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए M हो गया, तो N नहीं आएगा, N नहीं कितने नंबर पर है, तो याद रखिएगा नाइट्रो इस पर है, तो नाइट्रो लिखेंगे कितना, तो 5 नाइट्रो हो जाएंगे, समझ गए। नाइट्रो ये क्या हो जाएंगे, कितने हैं, तो 6 है, तो यही से क्या हो जाएगा, हेक्सेन, समझ गए, हेक्सेन। अगला है, लास्ट है ये Y कितने पर है, तो 2 नंबर पर YN Y है गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, आइन हो गया। अब देखिए इसको भी लिखेंगे तो सेम ही लिखेंगे, तो देखिए इसको भी ये E से लिखेंगे, क्योंकि इथाइल कहते हैं, ये भी E से हो जाता है, ये भी ये क्या हो जाएगा, H से हो जाएगा, जबकि ये नहीं क्या हो जाएगा, Y से हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा N से, समझ गए। अब देखिए कि कैसे कैसे लिखेंगे, तो पहले E आएंगे, डबल बॉन्ड, तो ये 2 नंबर पर लगा कि 3 नंबर, ये इन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 ये नंबर पर है ये, तो ये भी हो जाएगा, ये 2 ये नंबर पर है कितना, तो ये भी लिखेंगे इथाइल हो जाएगा। अब देखिए ये H नहीं आता है, पहले H ये कितने पर है, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, समझ गए, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और जबकि अब हाइड्रोक्सी नहीं हो गया, तो अब नहीं क्या हो जाएंगे, N नहीं आएंगे, तो N कितने नंबर पर है, तो देखिए N यहाँ पर 3 नंबर पर है, तो 3 नहीं क्या कर देंगे, 3 नाइट्रो नहीं लिखेंगे, 3 नाइट्रो, कितना है काउंटिंग किए हैं तो 7 है, तो यही से हेप्टेन, और लास्ट में नहीं क्या आ जाएगा, वही लास्ट में YN आ जाएगा, तो कितना YNE आइन हो जाएगा, 5 आइन। समझ गए होंगे अच्छे तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखेंगे इसका लाइन स्ट्रक्चर, अब कौन सा देखेंगे, लाइन स्ट्रक्चर। अब देखिए लाइन स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे तरह से देखिए और समझने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा, समझ गए, कौन सा, लाइन स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा लाइन स्ट्रक्चर अच्छी तरह से, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर, देखिए लाइन स्ट्रक्चर में एक नंबर है, लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक, यहाँ पर NO2, यहाँ पर OH, यहाँ पर दे देते हैं 2 नंबर, हो गया, जबकि 3 नंबर दे दिए यहाँ पर, 2 ये नंबर अभी दिए, ठीक ना। अब देखिएगा इसका नाम लिखेंगे, तो जिधर से नहीं O पहले मान्यता दिया जाता है OH का, तो OH किधर से 1 2 3 और 1 2 3 4 इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो H से M से नाइट्रो पहले आएंगे ना, तब नहीं H से ये, तो पहले तो ये आएंगे, तो 3 लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और जबकि कितना नाइट्रो क्या हो जाएंगे, हेक्सेन, समझ गए होंगे।
जबकि इसकी बात करें तो देखिए इसका नहीं अगर बात करें तो कैसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। इधर से 1 2 3 4 इधर से पहले आ रहा है OH, तो 1 2 3 4 तो 9 है, तो N से 9 है तो नॉन नहीं होता है ना, N थी नाइट्रो से N से, जबकि ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो याद रखिएगा ये 4 हाइड्रोक्सी, जबकि अब क्या हो जाएंगे वहीं ये कितना नाइट्रो 6 नंबर पर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 6, क्या लिखेंगे 6 नाइट्रो नोनेन। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अगर वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आया है, बिल्कुल आप लोग लाइक बटन पर शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक बटन पर बिल्कुल क्या कीजिएगा टाइपिंग कीजिएगा और ये थंब लगाइएगा। जबकि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके, अधिक से अधिक आपका दोस्त भी देख सके। याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार।